आदाब, अदूर ख्वाब में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम तबका जज्बाती रो में बह करके आग बबूला क्यों हो जाता है, क्यों कई बार सड़कों पे उतर करके ऐसे काम करता है जिससे उसकी इमेज खराब होती है, क्यों जज्बात में बह करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेता है। मालपुरा का मसला सबके सामने है, जज्बात में बह करके किस तरह के वहाँ पर चीज़ें हुई हैं वो सबके सामने है, और पश्चिमी बंगाल के मालदा में क्या हुआ ये भी सबको पता है, और बिहार के पूर्णिया में क्या हुआ ये भी सबके सामने है। हम खासतौर से राजस्थान की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मजहब के नाम पर क्यों इस तबके को उकसाया जाता है, कैसे इस प्रॉब्लम से निजात पाई जाए। बहुत सारे मेहमान मेरे साथ, इनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ है नाजिमुद्दीन साहब, इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अतीक अहमद साहब, आपका भी इस्तकबाल है। साथ ही मौजूद हैं अब्दुल कय्यूम अख्तर साहब, हाफिज़ मंजूर साहब, सलावत खान साहब और अलाउद्दीन आज़ाद साहब। साथ ही अब्दुल लतीफ़ आरको साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मोहज्जम अली भी बैठे हुए हैं। बहुत सारी ऑडियंस भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम सवाल करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। क्या लगता है अतीक साहब, जैसे मालपुरा का मैंने जिक्र किया, मालदा का जिक्र किया, बिहार के पूर्णिया का जिक्र किया, मजहब के नाम पर भड़क जाता है, ये भड़क जाता है या भड़काया जाता है? पूरी दुनिया में मुसलमान के साथ में एक जो रवैया रखा जा रहा है कि सबसे पहले तो उसको आपस के अंदर जो है एक तरह से उभार करके और एक जज्बाती कैफियत तारी की जाती है, और ख़ास तौर से कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, दीन को लेकर के। और इसमें सबसे बड़ा कमज़ोर जो पहलू है वो ये है हमारे उलमा का। जब हमें कुरान में कहा गया है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, हमारे उलमा हमारे लोगों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं कि असल में इन चीज़ों को मुझे गुस्सा दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा है, जो सुन्नत है, उसको ध्यान में रखूं और मैं अपने गुस्से को दबाऊं और असल मसले पर ध्यान दूं, तो मैं समझता हूं कि इसमें से 70-80% मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। बकिया मामला ऐसा है कि जब हमारे लीडरशिप उनको डील करेगी तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि हम गुस्से में आएँ और इस तरह का जो है रिएक्ट करें कि जिससे जो है नुकसान ज़्यादा हैं और हमारा एक जो है मैसेज जो है वो लोगों के बीच जा रहा है वो गलत है। नाजिमुद्दीन साहब क्या कहेंगे? ये जो एक इमेज बन गई है कि ये लोग जज्बात में आकर के कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे मालदा में हुआ वो आपके सामने। लेकिन अगर हम राजस्थान के मालपुरा की बात करें, वहाँ पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहाँ पर ISIS की हिमायत में नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए हैं। इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसे नौबत आती है? कोई जुर्म किसी ने किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो चीज़ जितनी है उसको उतना ही रहना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए। मालपुरा में जाकर के आया हूँ और जगहों की चीज़ें भी मुझे मालूम है कि इस तरह से मालपुरा की एक छोटी सी चीज़, जिस दिन जुलूस निकला उस दिन तो कोई बात नहीं हुई, दूसरे दिन कुछ लोगों ने जाकर के, दूसरे लोगों ने, पुलिस ने नहीं, पुलिस ने वो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाया, दूसरे लोगों ने जिन्हें कुछ दिनों के बाद में इलेक्शन लड़ना है, मुझे लगता है कुछ लोग होंगे मालपुरा के भी, यहाँ पर मैं जाकर के भी आया हूँ, जिस तरह से वहाँ ख़वातीन के साथ में ज़्यादती की है, जिस तरह से वहाँ लोगों के साथ में ज़्यादती की है, एक छोटी सी चीज़ के लिए हम ये कहते हैं कि अगर नारे लगाए हैं तो गलत है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाएंगे नारे, क्या लेना देना हमें ISIS के बारे में? हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है तमाम तंजीमों का कि वो मानवता विरोधी है, इस्लाम विरोधी है, बिल्कुल हम उसके मुखालिफ हैं। फिर वो क्यों लगाएंगे? वो जो वीडियो है उसकी जांच भी करानी चाहिए, हम ये बात ही कहना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं और कहता हूँ वो ये है कि इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया जाता है उससे गलत तस्वीर बनती है, और कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या साजिश हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। सलावत खान साहब, क्या लगता है आपको, लीडरशिप जो है वो कितनी जिम्मेदार है ऐसे मामलों में कि कई बार जैसे उन्होंने इशारा किया कि कुछ लोग जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपना सियासी पहलू चमकाने के लिए भी ऐसा करते हैं? साहब, आज जैसे आपके मालपुरा में जो ISIS के ऐसे नारे लगाए, देश के अगेंस्ट जाके लगाए, ये चीज़ें गलत है। आज पाकिस्तान में कोई क्रिकेट जीतता है, यहाँ अपन पटाखे फोड़ते हैं, वो करते हैं, यानी देशभक्ति अपने सब लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। कुछ ही करते हैं, कुछ सबके नहीं। यानी कोई भी हो, देश के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, शोभा निधि कुरान में लिखा है साफ साफ, वतन की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। वतन का मतलब हमारा घर है, घर सुरक्षित है, अपना सब सुरक्षित है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है उस पर अपन चले। और आज जितने भी तंजीम जो IS, तालिबान जितने भी है, आतंकवाद जो फैला रहे हैं, उनको चर्चा करिए। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। मुसलमान हो ही नहीं सकते जो शैतानी काम कर सकता है। अच्छा मुसलमान वो है जो इंसानियत का पैगाम देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए रास्ते पे चले। अब्दुल कय्यूम साहब, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, कैसे इनसे जो है वो पार पाया जाए, ये अलग इशू है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये इमेज तो बन गई है कि ये लोग कट्टर हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जज्बात में जहालत होगी तो कुछ भी इस तरीके से हो जाता है, और कुछ ये मनसूबाबंद है ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और बदनाम करके उनको मतून किया जाए, उनको फिर लानतान किया जाए, उनको कंडेम किया जाए। लेकिन एक बात आपको और कहूँगा, अभी कच्छ में
एक डीजीज का सम्मेलन हुआ, हाँ आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल। उसमें तेलंगाना के तेलंगाना के डायरेक्टर ने जो बात जी। कही वो बेबांगे दहल कही कि मुसलमान तालीम में और अपनी इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे इतना कमज़ोर हो गया है कि मुसलमान नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेशन कभी कभी इस तरीके से ज़ाहिर होना तब होता है जो हम लोग ये नहीं समझते कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से आईएसआई को जाएंगे, वहाँ से आईएसआई से कुछ नहीं मिल रहा या पाकिस्तान से कुछ नहीं मिल रहा। एक ये जज्बाती अंदाज है जिसे हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्त तंजीमों ने इस बात को समझ लिया है कि इनको अगर भड़काना है तो ये बात करिए। अलाउद्दीन आज़ाद साहब, क्या लगता है आपको, ये जैसे मैंने कहा कि इसका सियासत से क्या कनेक्शन है? क्या कुछ सियासी लोग अपने निजी फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं मजहब के नाम पर, और पब्लिक जो है वो उसका रवैया ऐसा हो जाता है, सब जानते हैं कि पब्लिक जो जब इकट्ठी होती है भीड़ तो लगाम नहीं होती, बेलगाम हो जाती है फिर वो। सियासत के अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस तरह की बातों के सख्त खिलाफ है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं दोनों तबकों में जो इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी दुनिया में वो फैलता है। आपके वोट का अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा, बच्चों को इतना कर दिया जाएगा, आपको दूसरे मुल्क में भेजा जाएगा। फिर उन लोगों में भी इस तरह की प्रतिक्रिया होती है। मगर मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ, बरसों प्रशासन अधिकारी मजिस्ट्रेट रहा हूँ, जो बहुत बड़ी भीड़ रहती है उनमें 90% 95% आदमी इन बातों के खिलाफ रहते हैं और इन बातों की मजम्मत करते हैं। जो लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, चाहे इनमें भी हो या दूसरे बिरादरी में भी हों, ये बहुत गलत है। ये पूरे समाज को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और उन लोगों को जो नेतागिरी करते हैं या जिनके हाथ में सत्ता है या जो धार्मिक नेता हैं, उनको इस तरह के हालात पैदा कर देना चाहिए कि वो इस लोगों को जो है वो प्रोत्साहित करने के बजाय निरुत्साहित करें। अधूरे ख्वाब में आज हम बात करें कि मुस्लिम तबके की इमेज ऐसी क्यों बन गई है कि वो जज्बात में आकर के कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी बोल देता है और कुछ भी नुकसान वो करने लगता है। मालदा की बात हो, चाहे मालपुरा की बात हो, या फिर बिहार के पूर्णिया जिले की बात हो, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर ये इमेज जो है वो उनकी सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। बात हो रही है मुस्लिम तबके की। जज्बात में आकर के क्या वाकई ही वो काबू से बाहर हो जाता है, बेकाबू हो जाता है और कुछ ऐसी चीजें कर बैठता है जिससे उसकी इमेज बहुत ज्यादा कट्टर इंसान की बन जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है? हाफिज मंजूर साहब, आपको लगता है कि जो तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, उनका जिक्र अक्सर होता है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लीडरशिप एक अलग बात है, लेकिन जो तंजीमें हैं, चाहे वो मिली काउंसिल हो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो और जमीयत उलेमाए हिंद हो, तमाम तरह की ये तंजीमें हैं, इनका क्या रोल रहता है? जब ऐसे मौके होते हैं वो कहाँ चली जाती हैं तंजीमें? वो जहन साजी का काम क्यों नहीं करती? असल में इन तंजीमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनके पास जो वसाइल हैं, इनके पास जो मैन पावर है, उसके ज़रिए से जहन साजी का काम भी हो रहा है और इस किस्म के हालात पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन परेशानी ये है कि इस मुल्क के अंदर एक तबका ऐसा पैदा हो गया है जो हर वक्त मुल्क को बेचैन और परेशान रखना चाहता है, और वो आए दिन ऐसे माहौल पैदा कर देता है कि जितनी कोशिश की जाती है उसके मुकाबले में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जहाँ तक मुस्लिम कौम का ताल्लुक़ है, मुस्लिम कौम ही नहीं, हिंदुस्तान में बसने वाली अक्सरियत जो है वो मज़हब के ताल्लुक़ से जज्बाती है। उसे आप अगर अल्लाह के रसूल और कुरान के नाम के ऊपर जज्बाती बनाएंगे तो वो जज्बाती है। उसे अगर राम मंदिर के नाम के ऊपर जज्बाती बनाएंगे जज्बाती है, तो वो जज्बात में आकर के मस्जिद को भी तोड़ देती है। तो ये जज्बातियत अपनी जगह है और जज्बाती होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुसलमानों का ख़ास तौर से चूँकि अल्लाह और उसके रसूल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और सिर्फ ताल्लुक़ ही नहीं है, उनके दीन और ईमान का जुज़ है, इसलिए उस पर कहीं आँच आती है तो मुसलमान इरिटेट होता है और उसके रद्द अमल नहीं कहूँगा, बल्कि ये है कि बर वक्त चूँकि इस किस्म के अनासर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो बेचैनी फैलाते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। नतीजा ये है कि मुसलमान एहतजाजन सड़कों के ऊपर उतरता है तो कभी कभी हो सकता है, मैं इस बारे में श्योर इसलिए हमेशा नहीं होता। हाँ, आज़ाद मैदान में मुंबई में क्या हुआ था वो भी सबके सामने है। इसके अलावा जो है हमारे सामने मैंगलोर का वाक़या है कि 26 जनवरी को वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया और मुसलमानों का नाम लगाया जाने लगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो पाकिस्तान का झंडा जो है श्री राम सेना ने लहराया था। अतीक साहब, आपको क्या लगता है, जैसे अभी दौसा का जिक्र आया था कुछ दिन पहले, वहाँ पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो एक मजहबी परचम होता है वो फहरा दिया,
किसी जर्नलिस्ट ने जाकर के उसको लिख दिया कि ये तो पाकिस्तान का परचम है। इसमें मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं रहता है। मीडिया को सोच समझ करके पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और जब निगेटिव रिपोर्टिंग होती है जानबूझ करके या अनजाने में इस तरह के जब खबरें छापी जाती हैं तो उनका नुकसान होता है और इमेज मुसलमान तबके की, मुस्लिम तबके की वो खराब हो जाती है। देखिए, जो बुनियादी तौर पर समझ में आएगी वो ये है कि सबसे पहले मुस्लिम खुद कम्युनिटी का अपना रोल जो है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे हमने बहुत दफ़ा प्लान किया कि मीडिया वॉच हो, हमारे यहाँ गलत खबरें आ जाती हैं, गलत जो है ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, तो हमारे पास में एक ऐसा मजबूत ग्रुप होना चाहिए जो उन चीज़ों को इमीडिएटली उस पर एक्शन करे, कानूनी तौर पे भी और सोशल मीडिया और मास मीडिया के ज़रिए भी। और जो हुकूक हमें दिए गए हैं उसके अंदर हम बाकायदा अगर ज़रूरत पड़े तो अदालतों का रुख करें। और मैं फिर इस बात पर आऊँगा कि उस सबसे पहले हमारे उलमा को इस बात के लिए होना चाहिए कि हम खुद, अब आप देख रहे हैं कि मसलक को लेकर के जिस तरह से हमारे में तशद्दुद पैदा किया जा रहा है, उसको सबसे पहले हम ख़त्म करें और हम जो है सहिष्णु खुद बने और हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जो है हमारे ताल्लुकात की नॉर्मलसी को जितना नज़दीक ला सकते हो, जितना कम से कम कर सकते हो और जितना रख सकते हो वो ज़रूरी है। क्या लगता है अलाउद्दीन आज़ाद साहब आपको, ये सोशल मीडिया का भी बड़ा अहम रोल है? मीडिया का अपना जहन साजी के अंदर बड़ा रोल होता है कि वो अगर किसी समाज के खिलाफ लिखेगा तो लोग पढ़ेंगे, शायद उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं और मोटे तौर पर करते भी हैं जब अखबार में कुछ छपता है, टेलीविजन पर कुछ चलता है। ये आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसे इकदाम उठाने चाहिए मुस्लिम तबके की जो लीडरशिप है उसको भी, और जो अवेयर लोग हैं मुस्लिम तबके के अंदर उनको भी, कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम भी रखें, चूंकि मीडिया जहन साजी का जैसे मैंने कहा कि वो काम करती है। तो इसके ऊपर मुस्लिम तबका थोड़ा पीछे है, इसलिए कई बार उसकी इमेज को ना चाहते हुए भी ख़राब किया जाता है। ये सही है कि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग बाग जो हैं वो कम्युनल टाइप के लोग बाग हैं, और दूसरे मीडिया के कई लोग ऐसे भी हैं जो उनसे टक्कर लेकर के सही हालत को मुल्क के सामने, लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को भी वाकई में इस तरह से बड़ा सतर्क रह करके और मीडिया से मुकाबला करने के लिए, उन बातें जो हमारे ख़िलाफ़ उठाई जाती हैं उनको साफ़ करने के लिए हम लोगों के, हमें बहुत लोग ऐसे हैं उनको आगे ला करके उन बातों को दूर करना चाहिए, ताकि मीडिया से जो होने वाले नुकसान से हम बच जाएं। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया एक बात उड़ा देता है और उसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो जाता कर जाता है। यहाँ कई बार मैं खुद यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। जब आप उसको दूर करते हैं तो बड़ा नुकसान हुआ रहता है। तो मीडिया को भी और मीडिया को नकेल डालने के लिए, उनसे ताल्लुकात रखने के लिए हमारी जो तंजीमें हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ऐसी बात उड़ी है पहले कि एक अखबार भी इस तरह का बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में, आज आपकी करोड़ों अरबों रुपए अखबारों में लगने लग गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे मजहबी लीडर्स हैं, हमारे सियासी लीडर्स हैं, उनसे राब्ता कायम करके और उन हालातों से निपटना आपको क्या लगता है मौलाना साहब, पीछे बैठे हुए हैं, ये जो मुस्लिम तबके की इमेज ख़राब की जाती है, चूँकि आप मदरसे में पढ़ाते भी हैं, मुस्लिम बच्चों के साथ रहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में आप बातें करते हैं, तो ये जो इमेज ख़राब हो रही है इसका जिम्मेदार कौन आपको लगता है कि कौन असल जिम्मेदार है? और जो मदरसे के लोग हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनका क्या रोल बन जाता है ऐसे में? अभी हमारे अतीक साहब फरमा रहे थे कि उलमा कराम को चाहिए, उलमा कराम की जिम्मेदारी है कि लोग हमें गुस्सा दिलाना चाहते तो हम गुस्सा न हो। बताइए भला ये भी सच है कि हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात कही जाए और फिर हम खामोश रहें? अगर हम तिवारी की बात करें जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उससे अगले दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो सड़कों पर उतरिए, आप एहतजाज कीजिए, कानून और जो कानून व्यवस्था है उसके दायरे में रह करके अपना काम कीजिए। तोड़फोड़ करने की जरूरत कहाँ आ गई? क्या कुरान और हदीस, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप तोड़फोड़ कीजिए? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, हम एहतजाज ही करते हैं और कुरान और हदीस इसकी इजाज़त भी नहीं देता। और वो सारे लोग मशकूक हैं जो पाकिस्तान का परचम फहराते हैं या ISI के नारे लगाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, अब मुसलमान कभी गद्दार भी नहीं हो सकता। ठीक है, बहरहाल वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और अधूरे ख्वाब में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जज्बाती होकर के मजहब के नाम पर क्यों कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि मुस्लिम तबका जो है वो बेकाबू हो जाता है। इस इमेज को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस इमेज से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अधूरे ख्वाब में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम तबके की इमेज की, जज्बात में आकर के क्यों बह जाता है, क्यों कई बार ये तबका बेकाबू हो जाता है, ऐसी शिकायतें आती हैं। मालपुरा में क्या हुआ ये सबके सामने, क्या उसके पीछे की साजिश थी ये भी
जो है जांच का विषय है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और जो लोग कसूरवार हैं वाकई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल क्या लगता है आपको, ये जो इमेज बन गई है मुस्लिम तबके की कि वो जज्बाती हो करके कुछ भी कर बैठता है और एकदम कट्टर है, ये ऐसी इमेज क्यों बनी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस इमेज से अब क्या बाहर निकला जा सकता है, ऐसी उम्मीद है आपको? मुस्लिम तबका बाहर तो आना चाहिए। और ये इमेज इसलिए बन गई है कि इस इमेज के बनाने में हमारे सियासी लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हों। अखबारों में छपा है कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कह दी कि 3 हमें मंदिर दे दो और आप 39,900 इतनी मस्जिद। अब ये सब क्या है? क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि हमें भड़काया जा रहा है? क्या ये इस बात की दलील नहीं है इस मुल्क के अंदर जब इस तरह के इतने बड़े लीडर इस तरह की बातें करते हैं तो सीधी सीधी सी बात है, हमें इसके अंदर चाहिए कि हमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। यानी कानून का कौन से सहारा लेना कानून के चाहिए। तहत वो ये बात कह रहे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे कयूम साहब, कौन से रास्ते अख्तियार करने चाहिए, ये जो इमेज है इस इमेज से मुस्लिम तबका बाहर निकल जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों से रब्ता रखें, अपने नौजवानों को कंट्रोल करना सीखें। उनसे रब्ता रहेगा तो उनकी अगर तरबियत होगी और उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि इसके करने से कितना ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, पूरी कौम बदनाम हो रही है और पूरे तरीके से लोग हमें दुश्मन के तरीके से देख रहे हैं और हमें धीरे धीरे आइसोलेट किया जा रहा है, तो इससे जो नुकसान हो रहा है तो उससे वो भरपाई नहीं होगी। इसलिए उनको हर अपने मामले में रेस्ट्रेन करना चाहिए। नाजिमुद्दीन साहब, क्या लगता है आपको, ये जो इमेज है इस इमेज को दुरुस्त करना किन किन एजेंसियों का या किन किन हेड्स का काम हो सकता है? क्योंकि मीडिया का एक बड़ा रोल होता है, सोशल मीडिया का भी अपना रोल है। क्या मुस्लिम तबके को मीडिया और सोशल मीडिया के मैदान में भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, उन रोल को समझ करके उसका इस्तेमाल करते हुए जो है इस इमेज से बाहर आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मीडिया है, सोशल मीडिया है, एजुकेशन के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर के अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें तो बढ़ती चली जा रही हैं, ये चैलेंजेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इस मौके पर आपकी एक मशवरा देना चाहूँगा, वो ये है, आलमी सतह पर जो हो रहा है, और अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, आलमी सतह पर जो बताया जा रहा है वो हमारे मुल्क में भी बताया जा रहा है। आलमी सतह पर कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं पूरी दुनिया की सतह पर, अलकायदा किसने बनाया, ISIS किसने बनाई, पता है सर, ये वो सब सारी कुछ बातें हो उसी रही का हैं। पार्ट। हमारे मुल्क में भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हमें कहते हैं हमारी सरकारें, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसियां ईमानदारी के साथ काम करें। वो बेकसूर लोग, वो कसूर बच्चे, हज़ारों बच्चे जो अभी तो जेल में भी हैं, लेकिन बहुत से लोग जेलों से बाहर आ गए हैं जिनको अदालतों ने बरी कर दिया है, उनका कोई कसूर नहीं था, जबकि उन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। उससे होती है इमेज खराब। तो समाज को भी और सरकारों को, एजेंसियों को अपना रोल अदा करना चाहिए अतीक साहब, क्या कहेंगे ईमानदारी के साथ। हाँ, कम से कम अल्फाज में ये इमेज को कैसे दुरुस्त किया जाए? बुनियादी तौर पर हमारा मीडिया से बहुत करीबी ताल्लुक़ होना चाहिए और हर स्टेप पर जब भी कोई वाक़या हो हमारी लीडरशिप को आगे आकर के उसको क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ साथ कानून से मदद लेनी चाहिए ताकि इस किस्म के इक़दाम, गलत इक़दाम करने की हिम्मत ना हो। अलाउद्दीन आज़ाद साहब, मसला जो है वो सिर्फ सामाजिक नहीं है, ये सिर्फ सियासी नहीं है, मजहबी नहीं है, इसमें बहुत सारे पहलू छिपे हुए हैं। लेकिन एक सियासतदान के तौर पर आपको क्या लगता है कि ये कदम उठाने चाहिए और ये रोल आपको भी अदा करना चाहिए? जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी है। रात दिन सैकड़ों तरह के प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम होने के बाद में उन्हें हर लोग मिलते रहते हैं। उनका ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो लोग जिनको गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है उनको दूर किया जाए, और वो लोग जिनके अपने आदमी भी उनको उकसाने की बातचीत करिए, उन लोगों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। और पूरे समाज को उन लोगों से भी ये बात कहनी चाहिए कि रात दिन हम जो मजहबी तकरीरें करते हैं उनमें अगर हम वाकई में मज़हब के हिसाब से उनको सही रास्ते पर लाएं तो वो एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है कि उनसे सही रास्ते पर ला करके और वो इमेज हमारी दूर की जा सके। हाफिज़ मंजूर साहब, चूँकि एक सियासी पार्टी से भी आप जुड़े हैं और एक जो है वो सामाजिक तंजीम भी है आपकी, क्या लगता है आपको किस तरीके से जो है ये जो एक प्रॉब्लम है, एक मुसीबत है, मैं इसको मुसीबत मानता हूँ, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए? इस सिलसिले में मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको ये है कि पॉजिटिव रोल बिल्कुल अदा ठीक है, करना ईमानदारी चाहिए, से अदा करें अपने रोल को। ईमानदारी से अदा करे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस किस्म के मामलों पे बर वक्त कार्रवाई करे। और हम जो पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हमने अभी हाल ही में एक तजर्बा किया, पूरे मुल्क के अंदर जो है एक मुहिम चलाई थी सांप्रदायिक आतंकवाद के ख़िलाफ़। उसमें हमने जो है पूरे मुल्क में सेमिनार और सिंपोजियम करे थे, तो इन ज़राए को इस्तेमाल करके आवाम को बेदार किया जा सकता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आखिर में? बात यह है कि आज जैसे हमारे आलिम हैं, मौलाना हैं, जो मस्जिदों में
और जो हिंदू मुस्लिम एक जगह रह रहे हैं वहाँ एक मोहल्ले वाइज कमेटियां बने और अमन उन बच्चों कमेटियां पे बने, आपस अमन में ताल्लुकात अमन बने, हो, गली बातचीत गली हो। वाइज मोहल्ले मोहल्ले वाइज जो गलत है वो गई पुलिस बाद में जाए, पहले अपने शहरों समिति से वहाँ सुलझाए और जो गलत काम कर रहे हैं उसको पुलिस के हवाले खुद करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जी नौजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। युवा लोग जज्बातों में आगे आते हैं, तो इसका आप मुद्दा पकड़िए, जड़ पकड़िए कि युवा लोग क्यों आगे आते हैं और इसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो सियासी लोग को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इन युवा लोगों को ये जो मामले, ये जो अभी मालपुरा में हुआ, इस मसले को अगर मौलाना मस्जिद के अंदर जुम्मे के अंदर तकरीर करते हैं, इन मसलियतों को उन मौलाना साहब की कितने लोग सुनते हैं? नमाज पढ़ने के बाद जो है वो तो सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, फौरन भाग लेते हैं। पहले जो तकरीर होती है बाकायदा उनको जी। कुरान हदीस और बिल्कुल रोशनी ठीक से है। अगर जोड़ के अगर सुना यानी जाए वहाँ पे तो भी समझाना चाहिए उनको मस्जिदों के उनको अंदर। समझाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, यानी बहुत सारे लोगों का काम है जो इस जहन साजी में मदद कर सकते हैं। अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे वो मिली तंजीमें हैं, चाहे वो सामाजिक तंजीमें हैं, चाहे मजहबी रहनुमा है, सियासी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ कोशिशें होनी चाहिए और जो मीडिया है वो पॉजिटिव रोल अदा करे। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिए कि जज्बात में बह करके लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए, बेकाबू मत हो जाइए, क्योंकि इमेज खराब होती है तो उसका बहुत नुकसान होता है। आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।